बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। 5 अक्टूबर को पहला मुकाबला खेला जाएगा। वार्म अप के सारे मुकाबले खत्म हो गए। टीम इंडिया के जो 2 वार्म अप मुकाबले थे वो दोनों ही नहीं हो पाए। बरसात आ गई वहां पर और एक भी गेंद नहीं फेंकी गई उस मुकाबले में। इस बार का वर्ल्ड कप कुछ खास रहने वाला है क्योंकि एक तो ये भारत में हो रहा है और पिछली बार जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में तो टीम इंडिया उस वर्ल्ड कप को जीती थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में कुछ चीजें बदलने भी वाली है। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बदलाव होने वाला है और क्रिकेट फैंस को क्रिकेट देखने में मजा भी आएगा। और ये जो नियम बदले गए हैं वो क्रिकेट फैन लंबे समय से चाहते थे कि बदल दिए जाएं और इसलिए इस नियमों को आईसीसी ने इस बार वर्ल्ड कप में बदल दिया है। तो एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन से 3 नियम हैं जो इस वर्ल्ड कप में आपको दिखाई नहीं देंगे। पहले बात करते हैं हम सीधे बाउंड्री काउंट के ऊपर। तो सुपर ओवर के बाद बाउंड्री काउंट पर नहीं होगा फैसला। अब ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे आपका दिमाग जाएगा 2019 वर्ल्ड कप फाइनल की तरफ, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। सुपर ओवर हुआ और वो टाई हो गया। उसके बाद फिर फैसला कब निकाला गया? वो हुआ बाउंड्री काउंट की वजह से और वहां पर इंग्लैंड का जो बाउंड्री था वो ज़्यादा था और इस वजह से इंग्लैंड की टीम चैंपियन बन गई। जिसके बाद तमाम इस पर विवाद हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है, बाउंड्री काउंट के आधार पर कैसे कोई टीम जीत सकती है। लेकिन सच तो ये था कि जो नियम था उस बिना पर इंग्लैंड की टीम चैंपियन बन गई। लेकिन इस बार कोई बाउंड्री काउंट का सिस्टम नहीं होगा अगर सुपर ओवर टाई हो जाता है। इस बार आईसीसी ने फैसला किया है कि सुपर ओवर होते रहेंगे जब तक फैसले नॉकआउट मुकाबले में, किसी बड़े मुकाबले में नहीं आएंगे। ऐसे में आप नीचे पढ़ सकते हैं, मुकाबले का नतीजा निकलने तक बढ़ाया जाएगा सुपर ओवर। यानी कि सुपर ओवर होता है, टाई हो जाता है, फिर एक और सुपर ओवर होगा, फिर टाई होगा, फिर और सुपर ओवर होगा, लेकिन बाउंड्री काउंट के आधार पर फैसला नहीं लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम अगर आप देखेंगे तो वो है सॉफ्ट सिग्नल। आपको याद होगा कुछ समय पहले ये लगातार चर्चा रहती थी जैसे कि किसी गेंदबाज ने बॉल डाली और गेंदबाज को लगा कि बल्लेबाज आउट है, तो उसके बाद एम्पायर पे, वो फील्ड एम्पायर पे जाता था और फील्ड एम्पायर को अगर वहां पर कुछ कंफ्यूजन रहती थी तो वो एक अपनी तरफ से डिसीजन लेकर, जिसे सॉफ्ट सिग्नल कहा जाता था, उसे थर्ड एम्पायर की तरफ रेफर कर देता था। और थर्ड एम्पायर उसके बाद जब उस फैसले को जांचता था तो कई बार थर्ड एम्पायर को भी कंफ्यूजन होती थी कि वो फील्ड एम्पायर के फैसले को सही दर्शाए या फिर इस फैसले को नकार दे। तो ज़्यादातर उस केस में होता था कि जो फील्ड एम्पायर है उसके फैसले को मान लिया जाता था और उस फैसले में कहीं कुछ गलती भी होती थी तो वो गलती वैसे की वैसे रह जाती थी और बल्लेबाज आउट हो जाता था, या फिर कई बार बल्लेबाज के पक्ष में वो निर्णय चला जाता था, गेंदबाज निराश हो जाता था। जिसको लेकर आईसीसी ने फैसला लिया और इस सॉफ्ट सिग्नल को हटा दिया गया और इसके बाद इस वर्ल्ड कप में भी आपको ये सॉफ्ट सिग्नल दिखाई नहीं देगा। आप पढ़ सकते हैं मेरे पीछे, आईसीसी ने सॉफ्ट सिग्नल नियम को खत्म किया था। इस वर्ल्ड कप में भी नहीं होगा सॉफ्ट सिग्नल। अब बढ़ते हैं हम तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे ग्राउंड होते हैं जहां पर बाउंड्री बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वहां पर रन ही नहीं बनते और बनते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। उस तरीके से चौके छक्के देखने को नहीं मिलते हैं। और कई ग्राउंड ऐसे होते हैं जहां पर इतनी छोटी बाउंड्री होती है कि बॉलर के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वहां पर बल्लेबाज बस इधर उधर छक्के चौके लगाता ही रहता है। ऐसे में इस वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने एक फैसला किया। आईसीसी ने कहा कि इस बार जो वर्ल्ड कप होगा भारत में उसमें जो बाउंड्री होगी वो मिनिमम 70 मीटर की तो होगी। यानी कि 70 मीटर से बड़ी आप कितनी ही बाउंड्री रख दें लेकिन 70 मीटर से कम की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं बाउंड्री की दूरी कम से कम 70 मीटर दूरी की होगी बाउंड्री। तो ये 3 नियम हैं जो इस आपको वर्ल्ड कप में बदले हुए दिखाई देंगे। इन नियमों का इस्तेमाल होगा और इसमें बाउंड्री काउंट जो एक फैसला है वो उसे क्रिकेट फैंस बड़ा अच्छा समझ रहे होंगे। सॉफ्ट सिग्नल पहले हट ही गया था तो लाजमी है वो होना ही था। और बाउंड्री की भी जो डिस्टेंस की बात है यहाँ पर वो भी एक हद तक ठीक नज़र आती है क्योंकि 50 ओवर का गेम है। यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को बराबर निर्णय वहाँ पर मिलना चाहिए, दोनों के लिए मैच बराबर ऑन रहना चाहिए। तो ये 3 फैसले हमने आपको बताए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।